हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फाइनल ईयर की सीरीज़ में कौन सा यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे और उसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, और जिसमें हमने फर्स्ट मेथड क्या कर लिया था, कंप्लीट किया है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और फर्स्ट मेथड का फर्स्ट टाइप कंप्लीट किया है। आज हम सेकंड टाइप का एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल 2 है उसके, और उसके बाद हम अगला मेथड पढ़ेंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। in an examination the number of candidates who obtained marks between certain limits were as follows. Marks 0 से 19, number of candidates यहाँ 41, 20 से 39, 62, 40 से 59, 65, 60 से 79, 50 और 80 से 99, 17. Estimate the number of candidates who obtained less than 70 marks. देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। क्या बोला है? इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जाम में, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं, हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन सर्टेन लिमिट्स, कुछ लिमिट है उनके बीच में गिवन है, जैसे 0 से 19 तो 41 कैंडिडेट्स हैं। अब 20 से 39 62 कैंडिडेट्स हैं, और 40 से 59 प्राप्त करने वाले 65 हैं, 60 से 79 के बीच 50 हैं, और 80 से 99 के बीच 17 स्टूडेंट्स हैं। यानी कि इतने नंबर इस तरीके से मिले। अब ना तो आपको क्लियरली मार्क्स गिवन है कि कितने कितने स्टूडेंट ने कितने लिए, और ना ही आपको किसी भी कैंडिडेट का ये मालूम पड़ेगा कि प्रॉपर कितने स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है मिक्स हो कि 41 इसमें तो 41 इसमें और 12 और आगे ऐड करे हुए हों। एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के एस्टिमेट नंबर निकालने हैं, यानी कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट के एस्टिमेट नंबर निकालो, हुज ऑब्टेन्ड लेस देन 70 मार्क्स, जिसने 70 नंबर से नीचे अंक प्राप्त किए हों। तो ये नंबर हैं, इनके एरिया को हम लिखेंगे। अब देखिए, इसके प्रूफ में टेबल बनाएंगे हम।
सॉल्यूशन में टेबल बनाएंगे। तो x क्या होगा, x मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, मार्क्स के जो लास्ट लेटर है उनको लिख दो आप 19, 39, 59। क्यों? क्योंकि मार्क्स हमारे 0 से 19, 0 तो नहीं होता, तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 19, फिर 39, फिर 59, फिर 79 और 99। अब ये तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गिवन है, अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गिवन है, लेकिन प्रॉपर नंबर प्राप्त करने वाले कैंडिडेट नहीं है, यानी कि हमें CF निकालना पड़ेगा इसमें। इसको मैं UI मान लूँ या U0 मान लूँ, तो इनकी वैल्यू मैं लिखती हूँ 41, 62, 65, 50 और 17। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू फर्स्ट 41, 62 और प्लस 41 कितना होगा, 2 और 1 3, 6 और 4 10, ये कितना आएगा 5 3 8 और कितना आ गया 16, ये कितना आएगा 8 और 6 5 11 21 2 18 और 7 14 और 15 और कितने आएंगे 225, ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, क्यों आ गया, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये बीच की जो अंतराल है ना 0 से 19 उनके 41 गिवन है, लेकिन हमें 19 के चाहिए, 19 के तो 41, फिर 39 वाले के चाहिए कि 39 प्राप्त करने वाले कितने हैं, तो 103 आ गए, और 59 प्राप्त करने वाले कितने हैं 168 आ गए, और 79 प्राप्त करने वाले कितने हैं 50, मतलब 50 स्टूडेंट्स थे बीच का अंतराल, तो 218, फिर 225 आ गए। ये स्टूडेंट आए प्रॉपर कि इन्होंने इतने इतने नंबर लिए हैं। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, डेल वाई, तो डेल स्क्वायर वाई और डेल क्यू वाई निकालेंगे। अब देखिए डेल स्क्वायर वाई, तो आप वापस कैलकुलेटर का यूज करें, 103 माइनस 41, तो इसका आंसर आएगा 62। नेक्स्ट है 168 माइनस 103 65, 218 माइनस 168 50, 225 माइनस 218 7। यहाँ देखिए 65 कितने आएंगे 3 और ये कितने आएंगे 15 माइनस 65 कितने आ गए -15 और ये आएगा 7 माइनस 50 कितना आएगा -43। डेल क्यूब बाई तो क्या है, अब देखिए क्या आएगा -15 -3 कितने आएंगे -18। अब देखिए आगे क्या है -43 माइनस माइनस प्लस हो गया तो +15 कितना आ गया -28। अब एक और वैल्यू आएगी डेल 4y तो क्या आएगा -28 प्लस 18 कितना आएगा -10 आ गया। तो ये आपके कैलकुलेशन से आपकी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। अब जब वैल्यूज आ गई तो अब हम कौन सा लगाएंगे, न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और जिसके लिए हमें केवल इन वैल्यूज की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। और हमें कितने निकालना है, याद रखना, एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुज ऑब्टेन्ड लेस देन 70 मार्क्स, जिसने क्या हो 70 नंबर प्राप्त किए हो, लेस देन यानी कि कम। अब देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या होगा, A प्लस MH इक्वल 70। A की वैल्यू कितनी है 19 और M हमें निकालना है H अंतराल कितने का चलेगा, 9 - 9 0 और 20 का इक्वल 70। तो दैट इम्प्लाइज M इक्वल 70 - 90 अपॉन 20। अब देख लीजिए कितना आता है,
70 माइनस 19 और डिवाइड के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 70 माइनस 19 और डिवाइड डायरेक्ट लगा दिया बिना ब्रैकेट के तो आंसर गलत आएगा, इसलिए चाहे ब्रैकेट लगा दो या फिर आंसर दबा के फिर आप डिवाइड में लगाओ 20 2.55 2.55। अब बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, तो क्या होगी, एफ ए प्लस एम एच होता है तो कितना F70 इक्वल एफ ए की वैल्यू ये होगी, ये मत लेना, ये नहीं लेनी है आपको वैल्यू कोई सी भी, आपको यहाँ लेना है 41 प्लस एम डेल एफ ए यानी 2.55 मल्टीप्लाई 62 प्लस 2.55 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और डेल स्क्वायर का कितना 3 प्लस 2.55 माइनस 1 2.55 माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल था 3 फैक्टोरियल यानी 6 और यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस 18 और लास्ट वैल्यू हम लिखेंगे 2.55 माइनस 1 2.55 माइनस 2 2.55 माइनस 3 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 4 12 और 24 आ गया 24 मल्टीप्लाई माइनस 10। अच्छा आपकी बुक में केवल यहाँ तक की वैल्यू गिवन है तो पॉइंट के बाद लगभग वैल्यू सेम आने लगती है, इसलिए यहाँ तक आपकी बुक में सॉल्व कर रखा है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको जितनी जहाँ तक आपके डेल 4 आता है वहाँ तक आपको लेना है, क्योंकि बुक में यहाँ तक का ही सॉल्व है, ये वाली स्टेप नहीं है, क्योंकि सेम आ जाता है, पॉइंटों में डिफरेंस आता है बस थोड़ा बहुत, इसीलिए यहाँ वहाँ तक सॉल्व कर रखा है, लेकिन आपको सॉल्व आउट पूरा करना है जो आपकी कैलकुलेशन आई, क्योंकि आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करोगे, बुक के हिसाब से नहीं, बुक में कैलकुलेशन अलग होती है, कैलकुलेटर से अलग आती है थोड़ी। अब देखिए, अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे, तो देखिए क्या आता है 41 प्लस 2.55 मल्टीप्लाई 62 प्लस ब्रैकेट लगाना 2.55 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट बंद करना और ब्रैकेट बंद करने से पहले डिवाइड में 2 और लगा दो, डिवाइड 2, अब ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.55 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, इसका आंसर निकाल दिया, आगे प्लस करिए और ब्रैकेट लगाइए 2.55 और मल्टीप्लाई माइनस 18 डिवाइड में 2 ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.55 माइनस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.55 माइनस 2 और चेक कर लो आप कि आपको कहीं मिस्टेक लग रही हो, तो मिस्टेक है तो आप उसको डिलीट डेल दबा के हटा सकते हो। तो मेरा आंसर यहाँ पर देखिए, मैंने डिवाइड में यहाँ 2 कर दिया और हमें डिवाइड देना 6 का, तो यहाँ पर मैं कर दूँगी 6 कर दिया मैंने और आंसर दबा दिया 198 आ गया। अब पॉइंट, अब ये वाली स्टेप निकालेंगे, प्लस 2 ब्रैकेट लगाओ, प्लस माइनस है तो माइनस लगा दो आप, तो प्लस दबा दिया तो डेल दबा दो, माइनस लगा दो, अब माइनस ब्रैकेट में 2.55 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 24 ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.55 माइनस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.55 माइनस 2 नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.55 माइनस 3, ये आ गया लगभग
F70 198.9147266, ये वैल्यू आई पूरी। आपका अगर फिक्स और नॉर्म दबा देते तो यहाँ से फिक्स हो जाती इतनी जितनी आपको करनी हो, लेकिन हमें करनी नहीं है आपके कैलकुलेटर में फिक्स। तो ये लगभग किसके बराबर आ गई देखिए, 199 लिख दूँ मैं, 0.9 है, यानी कि ये कह सकते हैं 90 है पॉइंट में, तो 199 अप्रॉक्स ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था आज हमारा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का सेकंड टाइप। अब हम लास्ट एक और एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो देख ले, क्योंकि वो फर्स्ट मेथड उसी पर बेस्ड है। थैंक यू सो मच।